हमार हबीब खान एक माहिर मुआशियात हैं और पाकिस्तान की तवानाई के शोबे पर गहरी नज़र रखते हैं। उनसे बात करते हुए मैंने यही जानने की कोशिश की कि क्या IPPs के हवाले से बनाई गई हुकूमती टास्क फोर्स से पाकिस्तानी अवाम बिजली की कीमतों में कमी की कोई उम्मीद रखें और किस हद तक IPPs के साथ मुआहदे मुल्क में मौजूद बिजली की इंतहाई कीमतों के जिम्मेदार हैं। आईपीपी के साथ मुआहदे ना एक काफ़ी ब्रॉड टर्म हो जाती है। मुआहदे हुए उस वक्त के जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, जो सर्कमस्टांसेस थे, वो उसके हिसाब से होते हैं। उस वक्त क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हाइंडसाइट जैसे कहते हैं ना, हाइंडसाइट इज 20/20। आप पीछे देख के तो कह सकते हैं ये बेहतर कर लेते, ये बेहतर कर लेते, मगर उस वक्त क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 2015 में अगर मुआहदे हुए तो बेतहाशा लोड शेडिंग हो रही थी, उस वक्त जल्दी पावर लाना जरूरी थी। पाकिस्तान की रिस्क जो है हमेशा से ख़राब ही रहा है, जिसकी वजह से हमें एक हाई प्रीमियम हमेशा चार्ज करते हैं इन्वेस्टर, जो हमें हमें पे करना पड़ता है क्योंकि हमारा रिस्क ख़राब है। 94 में भी ऐसा ही हुआ और 2002 में भी ऐसा ही हुआ। जहाँ तक बात है कि जी आईपीपी मुआहदों की वजह से सारे मसाइल हैं, अभी ये मैं तो समझूंगा ये बात सही नहीं है, क्योंकि असल जो हमारा है वो बेसिकली डेट है। बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जो कि आप नए लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके लिए आप डेट लेते हैं। जो आप डेट लेते हैं, जो आप लोन लेते हैं, उसकी रीपेमेंट करनी होती है। तो अगर 18 रुपये अभी कैपेसिटी पेमेंट है, तो तकरीबन 10 रुपये की जो कैपेसिटी पेमेंट है उसमें वो लोन की रीपेमेंट की है। तो इसमें आईपीपी मुआहदों की कोई बात ही नहीं है। आईपीपी के साथ जब आप मुआहदा करते हैं तो उसमें इसेंशियली आप कहते हैं कि जी गारंटीड रिटर्न मैं दूंगा। किसी में 18% होता है, किसी में 20% होता है। तो वो टोटल मिला के अगर हम प्राइवेट आईपीपीज का देखें, चाइनीज आईपीपीज को और गवर्नमेंट के आईपीपीज को हटा के, उनका टोटल इम्पैक्ट कोई 1.25 से 1.5 रुपए तक का बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। तो अगर अज्यूम करते हैं कि जी आप वो मुआहदे सारे स्क्रैप भी कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करने चाहिए। एक जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, बहुत सारी चीजें होती है, उससे इम्पैक्ट होती है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 1.25 से 1.5 रुपए का फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असल जो इशू है वो डेट से रिलेटेड होता है रादर देन आईपीपी के मुआहदों से रिलेटेड। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि मुल्क की जो अशराफिया है उसने निजी बिजली घरों के मुआहदों से फ़ायदा उठाया और इल्ज़ाम जो है वो आजकल रिसेंटली जब हम देख रहे हैं, इस पर बात हो रही है, तो ज़्यादातर जो है वो चीनी कंपनियों पे जा रहा है। अगर कोई सरमायाकारी कर रहा है, आप भी अगर सरमायाकारी करते हैं, मैं भी करता हूँ, कोई भी प्राइवेट पार्टी सरमायाकारी करती है, तो वो एक सर्टेन रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। वो रिटर्न जो होता है, वो फायदा जो होता है, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है। अगर आप किसी रिस्की जगह पे करोगे तो आप एक सर्टेन लेवल का एक रिटर्न मांगोगे। तो वो चीज़ हो रही है। अगर किसी ने ज़्यादा मुनाफा बनाया है तो ऑब्वियसली वो एक रेगुलेटरी वो है, उसको उस तरह से मैनेज किया जाए। मगर हम ये नहीं कह सकते कि जी उन्होंने बेताशा मुनाफा बना लिया। जी बेताशा मुनाफा अगर बनाया भी है तो आपका जो रिस्क था कंट्री का, जो इकोनॉमी का रिस्क था, उसके हिसाब से बनाया है, उनकी उस बेसिस से बनाया है, उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस की बेसिस से बनाया है, जो कि एग्जीक्यूट किए गए थे एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ये जब हम बात करते हैं एक्सेस प्रॉफिट की, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इन्फ्लेशन को भी देखना जरूरी होता है। इन्फ्लेशन को देखना जरूरी है, पीकेआर की डेप्रिसिएशन को देखना जरूरी है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये बात करनी चाहिए। तो पाकिस्तान में होने वाले इन मुआहिदों की मिसाल क्या कहीं दूसरे ममालिक में भी मिलती है, तरक्की पजीर ममालिक में या खित्ते के दूसरे ममालिक में? नहीं, ये काफ़ी डेवलपिंग इकोनॉमीज में आपको मिलती है। बांग्लादेश में ये इशू है, इंडिया में भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, बहुत सारे और ममालिक में इशू है, मगर हर किसी का एक डिफरेंट तरीका है उसको मैनेज करने का। आइडियली देखें होना ये चाहिए, पाकिस्तान में सिंगल बायर मॉडल है कि यानी एक ही जो एंटिटी है हुकूमत पाकिस्तान की, वो बाय करती है बिजली और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो है वो सेल करती है। ठीक है, आइडियली मल्टी पार्टी, मल्टी सेलर, मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल होना चाहिए, जिससे मुख्तलिफ लोग परचेज भी कर सकें, मुख्तलिफ लोग जो है वो जनरेट भी कर सकें, ताकि उसमें एक मार्केट प्राइस डिटरमिन हो और उसमें एफिशिएंसी आए। जब एक हमेशा किसी भी चीज़ की एक सिंगल पार्टी होती है और वही प्राइस डिटरमिन करती है, तो इसमें इस किस्म की इनएफिशिएंसीज आती हैं। ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि हमें ज़रूरत है कि एक हम मल्टी बायर और मल्टी सेलर मार्केट की तरफ जाए, ताकि ओवरऑल मार्केट में एक प्राइस डिस्कवरी हो, बजाय इसके कि हम इनएफिशिएंट पावर प्लांट या इनएफिशिएंट तरीकों से पावर जनरेट करते रहे और बिजली की कीमत महंगी से महंगी होती रहे। आप समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, किसी पॉइंट पे आप समझते हैं कि उनकी वजह से ये मसाइल हल हो सकेंगे? बिजली के पूरे जो इस वक्त हम देख रहे हैं एक मिक्स जो है, जिसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस इस लेवल्स पे इन लेवल्स पे मिल रही हैं, ख़ासतौर पे जब हम टास्क फोर्स की बात करते हैं जो अभी रिसेंटली बनाई गई, और इस पूरे मुआहदे के बाद क्या मसले हल हो सकेंगे? कोई रे ऑफ होप कहीं नज़र आती है? हुकूमत इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस, और जो टास्क फोर्स है वो तो उसके एक काफ़ी एक्सटेंसिव टीओआर हैं। एक पॉइंट उसमें आईवीपीस का है। पूरे रिफॉर्म एजेंडा जो है हुकूमत का, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मगर यही है कि इस रिफॉर्म में टाइम लगेगा, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने कि उसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। और आई थिंक जो ओवरऑल इंटेंट नज़र आती है, दैट इज़ वेरी, जैसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो वो वन कैन, इट्स एंटायरली पॉसिबल ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमें रिजॉल्व होती भी नजर आए।